हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। हम सब आज एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेंज। अच्छा, डे टू डे लाइफ में भी आपने ये वर्ड कभी ना कभी तो सुना ही होगा किसी से। सपोज न्यूज में भी आप सुनते होंगे दैट इंडिया हैज लॉन्च्ड अ सैटेलाइट हुज रेंज इज 9000 किलोमीटर। तो इससे आप क्या समझते हैं? इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जो कि विच कैन गो अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 9000 किलोमीटर। तो थोड़ा-सा आइडिया आपको पहले से होगा कि रेंज होता क्या है। अगर मैं प्रॉपर फंक्शंस के बारे में बात करूँ, व्हाट इज़ अ रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो बेसिक ऑफ फंक्शंस जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, उसी को हम रेंज कहते हैं, ठीक है? एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन के थ्रू मैं आपको समझाना एक ग्राफ लेते हैं। सपोज सपोज आपके पास ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये क्या होता है? एक पैराबोला होता है। सम बेसिक फंक्शन का ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई में क्या है? लीनियर। जिस भी वेरिएबल में लीनियर होता है उसके अबाउट इसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है। एक मिनट, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल गो लाइक दिस। ओके। अच्छा, इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, जैसा कि हम सम बेसिक फंक्शंस में भी कर चुके हैं डिस्कस, जब भी आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो रेंज अगर आपको पूछा है तो क्या देखते हैं आप? y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू विच द फंक्शन कैन टेक। देखिए y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है? 0। और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन क्या अटेन कर रहा है? दैट इज प्लस इन्फिनिटी। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? इस फंक्शन का रेंज क्या आ जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। ओके, ये आपने सम बेसिक फंक्शंस में भी डिस्कस किया था। अब एक सिनेरियो और लेता हूं। इस केस में x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? एक सिनेरियो और लेते हैं, सेम फंक्शन रहने देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? x को लिमिट कर रहा हूँ। पहले वाले केस में x आपका पूरे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, इस बार मैं x को लिमिट कर रहा हूँ। सपोज x आपका 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है? तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, देखिए ग्राफ तो इसका एज इट इज रहेगा, ग्राफ में चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपने x को लिमिट कर दिया तो होगा क्या? x यहाँ पे 0, x इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका ये जो फंक्शन वैल्यू लेगा, वैल्यू भी आपकी लिमिट हो गई। देखिए f इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? 1। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। इस केस में अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? इस केस में रेंज क्या बोलेंगे आप? इस केस में रेंज आप बोलेंगे 0 टू 1, ठीक है? क्योंकि 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू 1। रेंज होता क्या है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, या फिर जिन एक्स की एक्स जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड है उन पॉइंट्स पे अगर आप वैल्यू निकाल लीजिए, वही होता है रेंज। तो 0 से 1। अच्छा, इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज एक्स इक्वल टू 2, 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती? 4, अगर लिमिटेशन नहीं होती एक्स पे तो, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 4 है, इज 4, does 4 belongs to the range of this function? तो आप क्या कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आती वैल्यू आपकी 4, ठीक है? आपने x लिमिट कर दिया, x इक्वल टू 2 तो फंक्शन के डोमेन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है? तो रेंज आप देख सकते हैं किस पे डिपेंडेंट है? x पे, x की वैल्यूज पे। तो x जिन पॉइंट्स पे डिफाइन होगा उन्हीं पॉइंट्स पे आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है? और इसी को हम कहते हैं रेंज, ठीक है? तो बेसिकली रेंज है क्या आपका? इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज विच द फंक्शन कैन अटेन फॉर विच एक्स इज डिफाइंड, ठीक है? एक्स जिन वैल्यूज के लिए डिफाइन है उन पॉइंट्स पे फंक्शन जो वैल्यू अटेन करेगा उसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। ये हमने पहले डिस्कस किया था। देखिए, what is range? The set of all images is called range of function. It is primarily values of y for which x is defined, not fx, x is defined, ठीक है? अब देखिए, मैं एक फंक्शन लेता हूं जनरली, कोई भी मैंने फंक्शन ले लिया, सपोज
y इक्वल टू 1/2x-1 मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जो कि बार बार यूज होते हैं, तो उनका ग्राफ हमने एक बार देख लिया। अगर आपको ग्राफ पता है तो आप डोमेन और रेंज इजीली बता सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, और जिनका आप बना भी सकते हैं उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और ग्राफ पे आप रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, ठीक है। ग्राफ पे रिलाई नहीं कर सकते। तो अगर आपसे फंक्शंस का रेंज पूछा जाए, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड दैट टू विदाउट ग्राफ, तो आप क्या करेंगे? देखिए जनरली हम करते क्या हैं, वैसे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, लेकिन जनरली एक जनरल अप्रोच हम क्या करते हैं फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए? रेंज है क्या? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, यही है रेंज आपका, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये फंक्शन है आपका, यही फंक्शन है। इसको मैं क्या करता हूँ, कोई भी फंक्शन आपको दिया है अगर, इसको अगर आप y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लीजिए, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इस केस में अगर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या आ गया? 1/y इक्वल टू 2x-1, 2x किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 1/y प्लस 1, x आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2y प्लस 1/, यही होगा x, ठीक है। जब आपने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, इसके बाद जिन पॉइंट्स पे डिफाइन होगा, सपोज मान लेता हूं इस केस में x किन पॉइंट्स पे डिफाइन होगा? देखिए x इक्वल टू 1/2y प्लस 1/2 है, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आपका? डिनोमिनेटर में यहाँ पे है आपका 2y, तो y जब जीरो हो जाएगा x डिफाइन नहीं होगा, नहीं होगा, तो y नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए x को डिफाइन होने के लिए। देखिए x को जब आप y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं जिन पॉइंट्स पे x डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है, तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? y पे एक कंडीशन आ रही है आपके पास, ठीक है। और y पे एक कंडीशन आ गई, और रेंज होता क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, तो इनडायरेक्टली आपका रेंज फाइंड हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये तो इस केस में क्या आ जाएगा? y इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो। देखिए x किन वैल्यूज पे डिफाइंड है? y इक्वल टू जीरो अगर हो जाए तो x डिफाइंड नहीं है, बाकी x की हर वैल्यू के लिए आपको y की एक ना एक वैल्यू मिलेगी ही। तो आप क्या कह सकते हैं? x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट y, जहां पे जीरो होगा उन सारे पॉइंट्स को हटा दें कि सारी वैल्यूज के लिए x डिफाइंड है। इस केस में फंक्शन का रेंज क्या आ जाएगा? रियल माइनस जीरो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दिया है, सपोज y इक्वल टू, इन जनरल सपोज y इक्वल टू एफ एक्स आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है। इसमें आपको बोला गया कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आपने क्या किया? आपने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। सपोज मान लीजिए x जो है आपका 1 और 2 के बीच में ही डिफाइंड है, ठीक है। x को जब आप y के टर्म्स में लिखते हो तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? एफ ऑफ y। यहाँ से क्या आ गया आपको? y पे एक कंडीशन आ गई, यही फंक्शन का क्या हो जाएगा? रेंज, ठीक है। यहाँ पे एफ वाई की जगह सपोज मान लीजिए फंक्शन ऑफ y है ना, सपोज मैं इसको लिखता 2+y/3, ठीक है। x x का आपने वो सारी वैल्यूज x की निकाल ली जिनके लिए x डिफाइंड है। x सपोज 1 और 2 के बीच में डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये जो एक्सप्रेशन आया 2+y/3, इसको आप x की जगह रख देंगे 1 और 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। इससे होगा क्या? इनडायरेक्टली y पे एक कंडीशन आ जाएगी, और रेंज है क्या? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, नॉट एफ एक्स, x इज डिफाइंड, ठीक है। तो फंक्शन का रेंज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस करते समय कुछ जैसे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करता हूं मैं, तो कुछ क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम रेंज सेपरेटली देख लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें वी विल गो स्मूथ। क्वेश्चन करते समय बीच में हम
बीच में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स सी द रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सेपरेटली सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चन स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। लेट्स सी, देखिए रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें a जो है आपका जीरो के इक्वल नहीं होता। अगर a जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इट विल रिड्यूस टू अ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। इस केस में देखिए दो केस हो सकते हैं, a जीरो के इक्वल नहीं है जब आपका a ग्रेटर देन जीरो हो। इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला है ये एक, देखिए लीनियर किस में है, लीनियर y में है। जब a ग्रेटर देन जीरो होगा इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस होगा, ऐसा होगा। और जब आपका a लेस देन जीरो होगा तो इसका ग्राफ क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। जरूरी नहीं है पोजीशन यहाँ पे जीरो को ही टच करे, ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कोफिशिएंट्स पे। रफ आइडिया, रफ बता रहा हूँ आपको, ए ग्रेटर देन जीरो पे इसका ग्राफ ऊपर होता है, ए लेस देन जीरो पे इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। देखिए जब ए आपका पॉजिटिव होगा तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी। कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब ए लेस देन जीरो होगा, तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आएगा आपका, इस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी। तो यही हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है दोनों केस में। और किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है वो हम फाइंड करते हैं, देखते हैं। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ए मैं कॉमन ले लेता हूँ, सपोज ए कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, देखिए ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिखता हूँ टू इंटू बी बाई ए, ओके, टू इंटू बी बाई टू ए इंटू, ठीक है, प्लस सी बाई ए। अब देखिए ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाई टू ए, ओके, इंटू एक्स प्लस, अब मैं क्या करता हूँ देखिए, मैं बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, आप अगर सही से देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और टू इंटू एक्स को हटा दें तो क्या बचा, बी बाई टू ए। बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद ये है आपके पास ए, ये जो पूरा है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। बाकी जो बचा उसको क्लब कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप ए कॉमन लेते हैं तो सी ए माइनस, यहाँ पे फोर आ जाएगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। देख लीजिए y इक्वल टू दिस। अब देखिए जब आपका ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, अब देखिए ये जो y आया आपका, मान लीजिए ए आपका जब पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा समथिंग लाइक दिस। देखते हैं किस पॉइंट पे ये जीरो होता है। एक्स इक्वल टू अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो ले लें, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए ले लें, अगर देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ए ग्रेटर देन जीरो पे ऐसा बनता है इसका ग्राफ। तो कुछ मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू देखते हैं क्या होती है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपको पता है, जीरो होगा। ये किस पॉइंट पे जीरो होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए अगर आप रखते हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, देखिए ये जीरो हो जाएगा। ये पूरा जो है आपका
ये जो है आपका 0 हो जाएगा, बचा क्या, a इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a²। यहाँ से a काट दीजिए, y क्या है आपका 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ठीक है। जब आपका x माइनस बी बाई 2a के इक्वल होगा, तब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आ रही है मिनिमम वैल्यू, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। आप देख सकते हैं इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। इस पॉइंट पे मिनिमम होगा जब a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। ये फंक्शन, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ठीक है। और अगर मैं a लेस देन 0 की बात करता हूं, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। a लेस देन 0 में ऐसा ग्राफ बनेगा। उस केस में माइनस बी बाई 2a पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये a लेस देन 0 के लिए है, ठीक है। तो जब भी आपको रेंज फाइंड करना है और आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। इस केस में जब a लेस देन 0 होगा, तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है, माइनस इन्फिनिटी। और जब आपका a ग्रेटर देन 0 है, इस केस में आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो इस केस में फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, इस केस में फंक्शन की रेंज हो जाएगी माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी। ये जो टर्म है ऊपर देखिए, 4a के न्यूमरेटर में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। उसमें से माइनस साइन हटा दें तो ये माइनस डी ही बन जाएगा। ये फंक्शन की रेंज हो गई जब a ग्रेटर देन 0 है। और इस केस में फंक्शन की रेंज क्या होगी, जब a लेस देन 0 होगा आपका, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4a और माइनस डी बाय 4a इंक्लूडिंग। तो जब भी क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड करना है, या तो आप डायरेक्टली ये दोनों यूज कर लीजिए, या फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर आप इजीली बना सकते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए a ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की रेंज क्या आ रही थी, माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी। a लेस देन 0 के लिए फंक्शन की रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, ठीक है। हियर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इज माइनस डी बाई 4a एंड इट ऑकर्स एट x इक्वल टू माइनस बी बाई, ओके, एट वर्टेक्स, इसको कहते हैं वर्टेक्स। इसके बारे में डिटेल में ग्राफ पैराबोला में पढ़ेंगे। पैराबोला जब आप करेंगे तो इसीलिए आपको और डिटेल में करेंगे, ठीक है। We'll see some of the questions based on range in the next class. Till then, thanks for watching. Have a nice day. Please like and subscribe.